साथियों, जॉइन विद रोजगारशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 14 मई 2024 और 14 मई 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम देखेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है साथियों कि वर्ल्ड बैंक की रेसिपी फॉर ए लिवेबल प्लेनेट रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक उत्सर्जन वाली कृषि खाद्य प्रणाली वाला देश कौन सा है साथियों। तो बात करते हैं इस प्रश्न की। तो रेसिपी फॉर ए लिवेबल प्लेनेट की बात करें तो जारीकर्ता कौन है साथी, इसको वर्ल्ड बैंक है। और इसमें क्या है कि कृषि खाद्य प्रणाली सर्वाधिक ग्रीन हाउस उत्सर्जन किस किस देश में हुआ है साथियों, यानी कि कृषि खाद्य प्रणाली सर्वाधिक ग्रीन हाउस उत्सर्जन सबसे नंबर 1 पर चीन है, उसके बाद में ब्राज़ील है, उसके बाद में भारत है। आगे देखते हैं साथियों कि नेट जीरो कार्बन एमिशन यानी कि 2070 तक टारगेट रखा गया है इसका। और वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 1944 में हुई थी, यानी कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की साथ में हुई थी साथियों। इसका वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और इसके हेड कौन है वर्तमान में, अजय बंगा इसके हेड हैं साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि चाड के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है साथियों, यानी कि चाड के राष्ट्रपति के रूप में किसको चुना गया है। तो चाड की बात करें साथियों, राष्ट्रपति चुने गए हैं इदरिस डेबी। क्या इदरिस डेबी, पिता इसके 6 बार प्रेसिडेंट रहे थे साथियों। पहले कौन थे ये, एक सैन्य तानाशाह थे। अब बात करते हैं साथियों, जो ये आपको मैप दिख रहा है ये अफ्रीका का मैप है साथियों, यानी कि भूमध्य सागर ऊपर की तरफ और इधर पूर्व की ओर रेड सी है और पश्चिम की ओर क्या है साथियों, एटलस पर्वत है। यहाँ पर एक सहारा मरुस्थल भी पाया जाता है साथियों। और जो सहारा मरुस्थल की तरफ है ये साहिल प्रदेश से दक्षिण में प्रसार तक फैला हुआ है साथियों। और बात करते हैं कालाहारी मरुस्थल, ये बोत्सवाना देश में पाया जाता है और मेडागास्कर इसके नीचे की ओर है। और जो कालाहारी मरुस्थल है वहाँ पर क्या है, एक बुशमैन नाम की जनजाति पाई जाती है साथियों। वहीं बात करते हैं इसके नीचे की तरफ एक कांगो नदी बहती है और साथियों इस कांगो नदी के आसपास में पिग्मी ट्राइब यानी कि पिग्मी जनजाति पाई जाती है। वहीं जो कांगो नदी है साथियों वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और साथियों बात करते हैं यानी कि अगले प्रश्न की, आगे बात करते हैं। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि मिखाइल मिशुस्टिन ये रूस के प्रेजेंट में अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर बने हैं साथियों। और जो जॉन स्विनी हैं वो स्विट्जरलैंड के प्रथम मंत्री हैं साथियों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 3 है और प्रश्न कह रहा है साथियों कि डबल वजन की 55 कैनक्री ई का संबंध किससे है साथियों। 55 कैनक्री ई का संबंध किससे है साथियों अभी ये हाल ही में खोजा गया एक ग्रह है और इसको जॉनसन के नाम से भी जाना जाता है। खोजने वाले इसके जेम्स वेब टेलीस्कोप यूएसए के द्वारा इसको खोजा गया है साथियों। वहीं बात करते हैं वायुमंडल वाला चट्टानी ग्रह है ये, यानी कि इस पर वायुमंडल की संभावना है और पृथ्वी का 8.8 गुना है साथियों एरिया में। ये बात करें इसके टेम्परेचर की तो 1725 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है साथियों। आगे देखते हैं। और पृथ्वी से 41 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है साथियों ये ग्रह। अब बात करते हैं साथियों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा सन है, सन के पास में कौन सा ग्रह है, सबसे निकट बुध है, उसके बाद में शुक्र है, उसके बाद में पृथ्वी है, उसके बाद में मंगल है। और साथियों मंगल और जुपिटर के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या एस्ट्रॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। वहीं बात करें साथियों जुपिटर के बाद सैटर्न है, शनि है और फिर अरुण है और फिर वरुण है साथियों। हमेशा याद रखेंगे जो बुध से लेकर के मंगल तक जो ग्रह पाए जाते हैं इनको चट्टानी ग्रह कहा जाता है, इनको ही आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है, इनको ही पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है साथियों। वहीं जुपिटर से लेकर के यानी कि बृहस्पति से लेकर के वरुण तक जो ग्रह पाए जाते हैं इनको क्या है, भारी ग्रह कहा जाता है साथियों। वहीं इनको क्या, गैसीय ग्रह भी कहा जाता है साथियों। और जो जुपिटर और सैटर्न होते हैं, बृहस्पति और शनि होते हैं, इनको गैसीय ग्रह कहा जाता है। वही अरुण और वरुण को क्या, बर्फीली ग्रह कहा जाता है साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि भारत की आदिवासी कला परंपराओं को प्रदर्शित करने वाली
स्वदेश नामक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है साथियों? बात करते हैं स्वदेश प्रदर्शनी आयोजन ये यूएई दुबई में हुआ है साथियों। कहाँ पर? जाविल हॉल में हुआ है। भारत की आदिवासी कला है साथियों। मंजूषा कला बिहार की है साथियों। मिथिला पेंटिंग बिहार की है साथियों। वर्ली पेंटिंग ये महाराष्ट्र की है साथियों। आगे देखते हैं, आप बात करते हैं यूएई की साथियों, यानी कि यूएई, इसको अबू धाबी, इसकी करेंसी क्या है साथियों? दिरहम है। COP28 ये भी ये यूएई में ही हुआ है साथियों। और बात करते हैं आर्टिफिशियल रेन की कारण बाढ़ कहाँ आई है साथियों? यूएई में ही आई है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि इसरो ने 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित किस लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है साथियों? बात करते हैं इसरो ने 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित किस लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो साथियों हमेशा याद रखेंगे, इसका नाम है PS4 टेस्टिंग, इसकी टेस्टिंग इसरो के द्वारा की गई है साथियों। इसका विकास महेंद्रगिरी तमिलनाडु में किया गया है। वहीं ये लिक्विड रॉकेट इंजन का निर्माण करता है। वहीं PSLV 4th स्टेज में यूज करेगा, यानी कि आपका जो रॉकेट होता है, उसमें 4 स्टेज होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। पहली सॉलिड होती है, दूसरी साथियों कौन सी होती है? लिक्विड होती है। और तीसरी कौन सी होती है? ये सॉलिड होती है। और चौथी कौन सी होती है साथियों? ये लिक्विड होती है। आगे देखते हैं, यानी कि इसरो के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। जो इसरो है, इसको इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाता है। इसरो आदित्य L1 PSLV E57 साथियों। वहीं चंद्रयान 3 जो भेजा गया था, उसको इसरो के द्वारा LV M3 M4 के द्वारा भेजा गया था। वहीं एक्सपोस्टेट यानी XPOSAT और साथियों वहीं POEMS और PSLV C558 के द्वारा इसको भेजा जाता है। वहीं GSAT-20 ये फैलन 9 के द्वारा भेजा गया था साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 है और प्रश्न क्या कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय पुरुष पहलवान कौन बना है साथियों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये अमन सहरावत बने हैं, ये पहले भारतीय पुरुष पहलवान हैं और ये पेरिस ओलंपिक क्वालिफाई करेंगे साथियों, यानी कि क्वालिफाई किया है इन्होंने। वहीं बात करते हैं विनेश फोगाट, रितिका हुड्डा और अंशु मलिक, इन महिलाओं ने क्वालिफाई किया है साथियों। बात करते हैं ओलंपिक के बारे में थोड़ी सी जानकारी, यानी ओलंपिक के बारे में क्या बात याद रखनी है आपको कि पहला ओलंपिक 1896 में एथेंस ग्रीस में हुआ था ये, और जो हुआ है साथियों ये 33वां पेरिस में हुआ है। चौथा साथियों 34वां 34 जो होगा वो लॉस एंजल्स में होगा। वहीं एकमात्र वेटलिफ्टर क्वालिफाई किसने किया है साथियों? मीराबाई चानू ने क्वालिफाई किया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफ़र के लिए TCPay लॉन्च किया है साथियों। तो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफ़र के लिए TCPay किसने लॉन्च किया है? तो बात हमेशा याद रखेंगे साथियों, TCPay की बात कर लेते हैं। तो TCPay ये आपका थॉमस कुक इंडिया ने लॉन्च किया है साथियों। वहीं इंटरनेशनल लेवल पर मनी ट्रांसफ़र कर सकता है ये, और भारत में रेमिटेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है साथियों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 कब मनाया गया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों परमाणु परीक्षण की बात करते हैं। 1974 में पहली बार पोखरण यानी कि राजस्थान के पोखरण में ये ऑपरेशन इस्माइल बुद्धा के नाम से इसका परीक्षण किया गया था। वहीं 1998 में 11 मई और 13 मई को सेकंड बार परमाणु परीक्षण किया गया था ऑपरेशन शक्ति के नाम से। अब साथियों बात करते हैं थोड़ी सी आगे। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 11 मई को, और इसको स्टार्ट किया गया था साथियों 1994 से पहली बार साथियों सेलिब्रेट किया गया था इसको। इसकी थीम क्या थी, इसको याद रखेंगे साथियों, यानी कि सतत भविष्य के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज करना साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 है कि प्रश्न कह रहा है आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा करने वाले जेम्स एंडरसन का संबंध किससे है साथियों? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये जेम्स एंडरसन हैं, ये इंग्लैंड और के फास्ट बॉलर है साथियों, और ये 700 विकेट लेने वाले विश्व के एकमात्र तेज गेंदबाज बन गए हैं साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं कि BSNL ने पूरे भारत में पंजी
BSNL ने पूरे भारत में 4G सेवाएं कब प्रारंभ करने की घोषणा की है साथियों? अगस्त 2024 में BSNL ने पूरे भारत में 4G सेवाएं प्रारंभ करने की घोषणा कर दी है। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां कि नागालैंड आपदा संचार के लिए एमेच्योर रेडियो इंडिया पर मॉक ड्रिल आयोजित करने वाला बना देश पहला राज्य साथियों, यानी कि जो नागालैंड है वो आपदा संचार के लिए एमेच्योर रेडियो इंडिया पर मॉक ड्रिल आयोजित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है साथियों। 14 मई 2024 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, हमने उन सभी प्रश्नों की आपके साथ में चर्चा की है साथियों। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विथ रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर सकते हैं साथियों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं साथियों। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहिए। फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।